दिल्ली सरकार में परिवहन मंत्री और नजफगढ़ के विधायक कैलाश गहलोत पहुंचे बादशाह। ग्रामीणों ने नजफगढ़ से बादशाह तक डीटीसी बस चलाने की मांग की। मंत्री कैलाश गहलोत ने लोगों को आश्वासन दिया कि आने वाले इस साल में बस चलाई जाएगी। मंत्री कैलाश गहलोत ने बस चलाने की घोषणा की। वहीं ग्रामीणों ने मंत्री कैलाश गहलोत से बादशाह एम्स में बादशाह और आसपास के क्षेत्रों के युवकों को नौकरी देने की मांग रखी। धांस बॉर्डर से बादली और बाकरगढ़ से माजरी तक डीटीसी बसों को लाने के लिए मास्टर रणबीर गुलिया ने मंत्री जी से मांग की। मंत्री जी मास्टर रणबीर गुलिया के बुलावे पर पहुंचे बादशाह, ग्रामीणों की समस्या सुनी और उन्हें पूरा करने का आश्वासन दिया। कार्यक्रम में मास्टर रणबीर गुलिया, बादशाह, सरपंच और ग्रामीण मौजूद रहे। और एक तो होता जी मांगना और एक होता देना। मंत्री जी से तो मांगने की जरूरत नहीं पड़ी, तो खुद चल के देने आए हमें। हमारी जो पीड़ाएं थी वो तो बता ही दी है पूर्व में आपको, उस तरफ हम नहीं जाएंगे। इनके साथ यहाँ पे पहुंचे हुए पृथ्वी सिंह जी का भी हम इस सभा में आप सबकी तरफ से स्वागत करते हैं। एक बार जोरदार तालियों से इनका भी स्वागत। और उस दिन हम डीटीसी की बसों का उद्घाटन हम यहां से करके आप ही के हाथों द्वारा डीटीसी का उद्घाटन हम यहां से कर देंगे। पिछले कुछ समय से लगातार काफी सारे नौजवान साथी और महिलाओं से मुलाकात हुई। उन्होंने बार बार ये कहा जी कि एम्स में हजारों पेशेंट आते हैं और हम भी दिल्ली में नौकरी करते हैं। अगर ये बस और थोड़ी आगे तक पहुंच जाए तो पूरे गांव को भी और पूरे इलाके को, जितने भी आसपास के इलाके हैं, इंक्लूडिंग जो एम्स में काफी बड़ी संख्या में स्टाफ जो है वो दिल्ली की तरफ से आता है। क्योंकि जो आप लोगों की राय होगी मैं उससे बाहर नहीं हूं। जो आप लोगों का आदेश होगा उसी प्रकार से उसका रूट बनवा दिया जाएगा। और मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि बसों की एक बार स्टार्ट हो जाए, आहिस्ता आहिस्ता फिर बसों की फ्रीक्वेंसी, मतलब बसों की कितनी बसें इसमें लगानी है घोषणा की है। मैं सबसे पहले तो मैं सभी ग्राम वासियों का, पूरी जो सकल पंचायत है उसका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि बादशाह गांव हरियाणा में मुझे आने का मौका दिया और इन सब से मिलने का मौका दिया। एक जो बड़ी समस्या मेरे सामने रखी गई और पहले भी काफ़ी आसपास के जो गांव हैं, माकड़ोला है, कालियावास है, गालीपुर है, बसों की बड़ी दिक्कत थी यहाँ पे। और काफ़ी लोग दिल्ली में जो काम करते हैं या दिल्ली से जो यहाँ आते हैं, जैसे एम्स यहाँ पे इतना बड़ा हॉस्पिटल है तो यहाँ भी काफ़ी कर्मचारी आते हैं, पेशेंट्स काफ़ी संख्या में आते हैं। तो उनकी तरफ से डिमांड थी कि जो बसें, चाहे वो धरौला बॉर्डर है या गालीपुर की तरफ है, तो वो बसें अगर बॉर्डर पार करके अगर एम्स तक और गांव तक आ जाएं तो एक कनेक्टिविटी, जिस प्रकार से दिल्ली में बहुत बढ़िया ट्रांसपोर्ट की सर्विसेज हैं आज के दिन। दिल्ली सरकार की बसें 7,500 के आसपास दिल्ली सरकार में आज बसें हैं, जो कि इससे ज़्यादा बसें पहले कभी नहीं थी। तो उन्हीं बसों को हम आगे बढ़ाने की डिमांड थी और इसका सर्वे डीटीसी से मैंने पिछले कुछ दिनों में कराया और मैंने ये घोषणा की है कि भैया आपकी जो डिमांड है ये बिल्कुल हमें स्वीकार है। और दिल्ली सरकार, हालांकि हरियाणा है लेकिन हमारे ही भाई लोग हैं, हमारा ही एक मैं तो कुनबा कहता हूँ, हमारे ही परिवार के सदस्य हैं, क्योंकि मेरी विधानसभा नजफगढ़ है और मैंने हमेशा ये कहा है कि नजफगढ़ जो है वो मिनी हरियाणा है और हमारा वही रहना, खाना पीना, वही विचार, वही बोली है। तो उस प्रकार से जैसे दिल्ली है ये हरियाणा है, लेकिन हम इसको अपना ही परिवार मानते हैं। मुझे खुशी है कि जब बसें चालू हो जाएंगी तो लाखों हज़ारों की संख्या में जो है लोगों को सुविधा मिलेगी और जो हमारी माताएं बहनें हैं उनको बहुत बड़ी सुविधा मिलेगी, क्योंकि मुझे पता चला कि काफ़ी किलोमीटर, काफ़ी दूर तक उनको चल के आना पड़ता है, तो उससे निजात मिलेगा। दिल्ली एमसीडी में आपकी एंट्री तो क्या योजना है? नहीं, हम तो कहा कि जो कूड़े के पहाड़ हैं उनको हटाएंगे, दिल्ली को साफ़ सुथरा बनाएंगे और चमकाएंगे। और जो काम बीजेपी 15 साल में नहीं कर पाई वो काम हम बहुत कम समय में करके दिखाएंगे। कल डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया जी खुद वहाँ पहाड़ के ऊपर बैठ के उन्होंने मीटिंग की। जो हमारे मेयर के कैंडिडेट हैं वो भी वहाँ थे, जो काउंसलर्स थे वो भी वहाँ थे। और आम आदमी पार्टी का एक ही मकसद है, किस प्रकार से एक आम आदमी के लिए काम करें। उनकी जो
हर रोज़ की जो ज़िंदगी को किस प्रकार से और बेहतर बनाएं।